अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हामीम वल किताबिल मुबीन। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन। फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मिल के पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना के बाद ताजदार अंबिया हबीब किबरिया शाफ़ी रोज़े जज़ा अहमद मुज्तबा जनाब सैयद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम का नज़राना पेश करने के बाद मेरे नहायत ही वाजिब एहतराम मुअज़्ज़ज़ दोस्तों साथियों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। किसी की आवाज़ न है, मेहरबानी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक मर्तबा हम सब की ज़िंदगी में शब बारात की रात मुबारक जो है फिर आई है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला इस रात की बरकत से अल्लाह हम सब की कामिल बख्शिश फरमाए और अल्लाह ताला इस रात की बरकत से अल्लाह ताला अपने महबूब अलैहिस्सलाम की उम्मत की कामिल बख्शिश फरमाए। अल्लाह ताला इस रात की बरकत से जितने भी लोग नेक हाजात नेक ख़्वाहिशात लेकर आए हैं अल्लाह तमाम की खाली झोलियों को अपनी रहमत से भरे। गिरामी कदर हज़रात, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आप जानते हैं कि शब मेराज शरीफ हो, शब बारात हो, मुहर्रम हो, रमज़ान अल मुबारक का महीना हो, अल्हम्दुलिल्लाह हम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की याद में महफ़िल सजाते हैं और महबूब अलैहिस्सलाम की रूह को खुश करते हैं।
और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ अपना ताल्लुक़ मजबूत करते हैं। तो ज़िक्र मुस्तफ़ा का हो जिस अंदाज में भी हो, याद की बात होनी चाहिए। मियाँ साहब ने फरमाया ना कि ज़बरा ज़ेरा शद्दा मद्दा सब शान तेरी विच आइयां। ज़बरा ज़ेरा मद्दा शद्दा सब शान तेरी विच आइयां। आमा लोकां खबर ना कोई खासा रमज़ा पाइयां। आज बड़े लोग एतराज़ात भी कर रहे होंगे कि ये शब बारात है ही नहीं। उनके लिए मैं ये शेर पढ़ूँगा कि जिन्हें राज हकीकत जान गए और राज हकीकत खोल दे नहीं। जिन्ना नहीं वेख्या करन ओ गल्लां, जिन्ना वेख लिया वो तो मुँह बोल दे ही नहीं। और कुरान अज़ीज़ फुरक़ान हमीद का अगर आप मुताला करते हैं और उसमें मोहम्मद मुस्तफ़ा की मोहब्बत की रोशनी अगर नहीं लेते तो आप कभी भी कुरान और हदीस को समझ नहीं सकते। कुरान और हदीस को वही बंदा समझ सकता है जिसके सीने में इश्क़ मुस्तफ़ा हो। अब देखें, अल्लाह ने कुरान अज़ीज़ फुरक़ान हमीद में फरमाया क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताब। अब इसमें देखें कि अल्लाह ताला ने दो चीज़ों का जिक्र फरमाया। फरमाया तहकीक तुम्हारे पास दो चीज़ें आ गई, उनमें से एक नूर है और एक किताब है। तवज्जो के साथ इस नुक्ते को समाअत फरमाइएगा। एक नूर है और एक किताब है। अल्लाह ताला ने ये तरतीब ये रखी। अल्लाह ताला ने नूर को पहले रखा, किताब को बाद में रखा। मिसाल देकर अर्ज़ करता हूँ, ये किताब मेरे सामने खुली है, अगर ये लाइटें वगैरह बंद कर दी जाएं तो मुझे किताब के अल्फाज नज़र नहीं आएंगे और किताब की मार्फत मुझे नहीं जो है हो सकेगी। ये लाइट चल रही है तो मुझे किताब के अल्फाजात नज़र आ रहे हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में ये तरतीब रखी। फरमाया पहले नूर है, पहले रोशनी है, उसके बाद किताब है। फरमाया जो कुरान को पढ़ना चाहता है पहले दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा की शमा को जलाए, फिर कुरान समझ आएगा। वरना फरमाया युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा। फरमाया कि बड़े बड़े ऐसे हैं जो कुरान को पढ़ के गुमराह हो जाएंगे और बड़े ऐसे हैं जो कुरान को पढ़ कर हिदायत का रास्ता पा जाएंगे। ये वही हैं जिनके सीने में इश्क़ मुस्तफ़ा हो, जिनके सीने में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इश्क़ हो, फिर वो तहकीक नहीं करते, फिर महबूब का जैसे हुक्म आ जाए सर तस्लीम करके महबूब की बारगाह में इताअत और फर्मा बरदारी के लिए खड़े हो जाते हैं। और ये एज़ाज़ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने अहले सुन्नत को अता फरमाया है। हम सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं, हजूर से भी मोहब्बत करते हैं, हजूर की अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं, बदल के हम हर उस चीज़ से मोहब्बत करते हैं जिस चीज़ की निस्बत रसूलुल्लाह के साथ है। तो गिरामी कदर हजरात, लोग एतराज़ात भी करते रहेंगे, उनका एक अपना कॉन्सेप्ट है, वो करते रहें। लेकिन बात यह है, अगर ये रात हमें मुयस्सर है, अगर इस रात में हम अपने रब को राज़ी कर लें और इस रात में अगर हमारी बख्शिश हो जाए तो यकीनन ये कोई जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा जो है अहम रात है और हमारे लिए जो है ये बड़ा सस्ता सौदा है कि इस रात के बदले अल्लाह ताला हमारी बख्शिश फरमाता है। और जो लोग इस बात पे एतराज़ात करते हैं कि जनाब इस रात इबादत नहीं है, हालांकि कुरान और सुन्नत का हदीस का मुताला करके देखें, हर रात हर दिन जो है अल्लाह ताला ने इबादत के लिए बनाया है। तो जनाब अली अगर बाकी पूरे साल पूरे महीनों के अंदर जब किसी का जी चाहे तहज्जुद पढ़ता है, जब किसी का जी चाहे वो कुरान और हदीस पढ़ता है, लेकिन अगर हम शब मेराज की महफ़िल हो, शब बारात की महफ़िल हो, अगर हम मुस्तफ़ा का जिक्र करें तो उन्हें तकलीफ़ क्यों होती है। लेकिन बात यह है उनका मामला उनके साथ है। हमें इस बात पे खुश होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमारे दिल में अंदर जो है मुस्तफ़ा की मोहब्बत को डाला है। हम हर उस मुस्तफ़ा के फरमान को कबूल करते हैं जिसके बारे में सुना हो कि ये रसूलुल्लाह का कलाम है।
तो आज के दौर में, पुरफितन दौर के अंदर, हमें जनाब-ए-अली तहकीक की ज़रूरत नहीं है, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। जब अल्लाह और उसके महबूब का फरमान तुम्हारे सामने आ गया तो फिर पीछे बाकी कोई बात नहीं रह गई। अल्लाह कुरान में भी फरमाता है, जब मेरे और मेरे महबूब का फैसला आ जाए तो फिर तुम्हें इजाज़त नहीं है दाएं बाएं जाने की, तुम्हें ज़रूरत नहीं है कि ये कैसे है। फरमाया तुम होते क्यों हो। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। अल्लाह ताला ने फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला ने तुम्हारी जानों को, तुम्हारे मालों को ख़रीद लिया है। तो आप मुझे ये बताएं कि जो एक बंदा ग़ुलाम हो उसकी हैसियत क्या होती है। हमारा रब जो है वो जनाब-ए-अली हमारे हर चीज़ को उसने ख़रीद लिया है। किसके बदले? बिअन्ना लहुमुल जन्नह। अल्लाह फरमाता है इसके बदले मैंने तुम्हें जन्नत अता फरमा दी है। तो जब जन्नत मिल गई है तो फिर चूँ चाँ करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले आप समाअत फरमाएँ कि जनाब-ए-अली शब बारात है क्या, इसको मनाया क्यों जाता है और ये शब बारात मार्ज़ वजूद में क्यों आई। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका। फरमाया बेशक हम इस बरकत रात में जो है कुरान को जो है हमने नाज़िल किया। और फिर फरमाया कि इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन। फरमाया कि बेशक हम डर सुनाने वाले हैं। फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया इसमें बांट दिया जाता है हर हिकमत वाला काम। ये वो रात है। अब आप जानते हैं कि हमारे मुल्क पाकिस्तान के आइन के तहत जनाब-ए-अली जब जून का महीना आता है उसमें पाकिस्तान अपना जनाब-ए-अली एक बजट पेश करता है। पिछले साल में हमने इतने अखराजात किए हैं और जो नया साल है उसमें हमने इतने अखराजात मज़ीद करने हैं, वो हुकूमतों को जनाब-ए-अली सपुर्द कर दिए जाते हैं। ऐसे ये जो रात है, इस रात में अल्लाह ताला जो है जिस बंदे की मौत होनी होती है, जिस बंदे को अल्लाह ने मज़ीद रिज़्क़ देना होता है, जिस बंदे की अल्लाह ताला ने जो है वफ़ात देनी होती है, हर चीज़ का एक रजिस्टर बनाकर जो है वह फरिश्तों को दे दिया जाता है। फरमाया कि इस साल में इतने लोग मरेंगे, इस साल में जो है इतने लोग जो हैं उनको मज़ीद रिज़्क़ दिया जाएगा। तो ग्रामीण कदर हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये शुक्र है। और ये रात एक ऐसी है, इस रात में हमें महबूब अलैहिस्सलाम के फ़रामीन से हमें ये बात पहुँची है, इस रात से पहले या इस रात में ही, क्योंकि हमारे नामा अमाल हमारे रब की बारगाह में पेश किए जाने हैं आज रात को। जो हमने पूरे पिछले साल, पिछली शब बारात से लेकर इस शब बारात तक हमने जितने भी अमाल किए हैं वो सारे के सारे रब की बारगाह में पहुँचने हैं। तो जनाब-ए-अली इसमें देखें आंखें बंद करके कि हमने कौन कौन सा गुनाह नहीं किया। और जब महबूब अलैहिस्सलाम के प्यारे रब के पास हमारे नामा अमाल के रजिस्टर खुलेंगे तो मुझे बताएं कि महबूब अलैहिस्सलाम के दिल पर क्या गुजरेगी। इसलिए महबूब अलैहिस्सलाम ने हमें फरमा दिया, ऐ मेरी प्यारी उम्मत, ये रात बख्शिश की रात है। इस रात तुमने जो है अपने रब को राज़ी कर लेना है और अपने रब से मुआफ़ी मांग लेनी है। जब तुम्हारे नामा अमाल रब की बारगाह में पहुँचे हों तो मेरा रब भी राज़ी हो जाए कि मोहम्मद मुस्तफ़ा की उम्मत नेक अमाल करने वाली है। और फिर जनाब-ए-अली अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन। बेशक हम डर सुनाने वाले हैं। तो आदमी दो तरीके से जो है हमेशा सबक हासिल करता है, या तो नरमी की बात समझता है, तो या फिर जो है डर खौफ इससे जो है वो बात समझता है। और बाज़ तबीयतें जो है वो नसीहत को समझ लेती हैं और बाज़ तबीयत ऐसी होती हैं जो ठोकर से जो है वो सबक लेती हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि हम डर सुनाने वाले हैं, यानी जो गुनाहगार हैं उनको डर सुनाने वाले हैं। अगर तुम जो है गुनाह में ज़िंदगी गुजारते रहे और रब की बारगाह में जो है वो तौबा ना की, अल्लाह फरमाता है हम तुम्हें दर्दनाक अज़ाब में मुब्तला करेंगे। और जब बंदा मोमिन होता है वो जब ये बात सुनता है तो उसका दिल जो है वो डर जाता है। अब आप ये समाअत फरमाएं, इस रात को शब बारात क्यों कहते हैं और शब बारात का माना क्या है। बड़े लोग आज भी, एक साबिर साहब कह रहे थे जी ये शब बारात होती क्या है, शब बारात के अंदर होता क्या है। तो मैं अर्ज़ करता हूँ कि शब बारात है क्या। शब ये फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका माना होता है रात, और जनाब-ए-अली बारात ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका माना है जनाब-ए-अली नजात। इस रात अल्लाह ताला जो है मुसलमानों को, यानी हजूर की उम्मत को और दिगर मुसलमानों को अल्लाह ताला जो है
जहन्नम से निजात देता है। इस वजह से इस रात को शब बारात कहते हैं, यानी वो रात जो अल्लाह ताला मुसलमानों को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल फरमाता है, यानी ये निजात वाली रात है। इस वजह से इसको शब बारात कहते हैं। शब फारसी का लफ्ज़ है और बारात उर्दू का लफ्ज़ है। शब का माना रात होता है और बारात का माना होता है किसी चीज़ से निजात पा जाना। तो जो गुनाहगार दोज़ख में है, अल्लाह इस रात जो है उनको दोज़ख से जो है वो आज़ाद करता है। और शब बारात के नाम मुख्तलिफ हैं। नंबर 1 लैलतुल मुबारका, अल्लाह फरमाता है ये रात बरकत वाली है, ये रात बरकत वाली है। फिर फरमाया लैलतुर रहमा, फरमाया ये रात जो है ये रहमत वाली है। फिर फरमाया कि लैलतुस सिक्की, ये निजात का ज़ायका चखने वाली रात है। फिर फरमाया लैलतुल बर्राअती, फरमाया ये निजात पाने वाली रात है। तफसीर रूहुल बयान ने यह बयान फरमाया है कि इस रात को इन 4 नामों से भी जो है वो याद किया जाता है। तो गिरामी कदर हज़रात, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शाबान की 15वीं रात जो है आप क़याम करते और दिन का जो है हुजूर रोज़ा रखते। और अल्लाह ताला की तजल्ली जो है वह गुरूब आफ्ताब के बाद, जैसे कि मगरिब हुई, सूरज डूब गया, इसको कहते हैं गुरूब आफ्ताब, उस वक्त से लेकर जो है सुबह तलुए तक, जब तक अज़ान नहीं होती, अल्लाह ताला अपनी शान शयान के मुताबिक जो है पहले आसमान पे तशरीफ़ फरमा होता है और जो है ऐलान अल्लाह ताला की रहमत कर दी है कोई मुझसे दुआ मांगने वाला मैं उसकी दुआ को कबूल करूं, है मुझसे कोई जो है बख्शिश मांगने वाला मैं उसको बख्श दूं, है कोई मुझसे रिज़्क़ मांगने वाला मैं उसको रिज़्क़ अता कर दूं, है कोई मुझसे जनाब अली जो है इज़्ज़त मांगने वाला मैं उसको इज़्ज़त अता कर दूं। और जितने भी हैं सहारे सुबह करते हैं, इज़्ज़त नफ्स बढ़ाता है सहारा तेरा। किसी के दर पर चले जाएं, वो आपको किसी न किसी मोड़ पे ज़रूर तंज करेगा, मैंने फ़लाँ वक्त में तुम्हारे साथ ये किया। तो शायर ने कहा और जितने भी हैं सहारे सारे सुबह करते हैं, इज़्ज़त व नफ्स बढ़ाता है सहारा तेरा। एक रब्बुल आलमीन का ही एक ऐसा सहारा है, जब दिल चाहे दिन को रात को, जब दिल चाहे अपनी बातें अपने रब की बारगाह में सुना सकते हैं। और मेरा रब वो है जो हमारे किसी के राज फाश नहीं करता। तो गिरामी कदर हजरात, बाकी रातों में जो है अल्लाह ताला पिछली रात में जो है वह अपनी शान शयान के मुताबिक हदीस पाक में है आखिरी आसमान पे तशरीफ़ लाता है। उस वक्त हम जैसे दुनियादार और गुनाहगार सोए होते हैं और जनाब अली जो वली होते हैं वो जाग रहे होते हैं, और जो बगदाद होते हैं गौस वो जाग रहे होते हैं, लेकिन हम जैसे गुनाहगार होते हैं जो है वो सो रहे होते हैं। लेकिन जनाब अली अगर उस रात किसी मुसलमान आम गुनाहगार को ये बात याद आ जाए कि मैं रब को राज़ी कर लूँ, तो उसको जो है आधी रात को जागना होगा। लेकिन ये शब बारात ऐसी रात है जिसमें रब ताला आधी रात का इंतज़ार नहीं करवाता। फरमाते हुजूर फरमाते हैं जैसे ही जनाब अली मगरिब का वक्त होता है, अल्लाह ताला अपने शान शयान के मुताबिक पहले आसमान पर तशरीफ़ लाता है। जो बंदा अपने रब से जो मांगता है, मेरा रब उसकी खाली झोलियों को अपनी रहमत से भर देता है। तो गिरामी कदर हजरात, ये कैसी रात है जिसमें अल्लाह ताला अपने बंदों के साथ मोहब्बत फरमाता है। और हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिब्रील अलैहिस्सलाम शाबान की 13 को मेरे पास तशरीफ़ लाए, यानी रात को। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह उठें, ये 13 की रात है, आप उठें रब की बारगाह में सजदा रेज़ हों, अपनी उम्मत के लिए दुआ करें। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब आप उठे, आपने तहज्जुद पढ़ी, दोबारा फिर जिब्रील आए, आकर अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने आपकी उम्मत का 1/3 हिस्सा जो है वो आपको हिबा कर दिया, तोहफ़ा कर दिया है, यानी आपकी उम्मत का 1 हिस्सा अल्लाह ने बख्श दिया है। हजूर रोने लगे, अर्ज़ करते हैं, हजूर फरमाते हैं जिब्रील मेरी बाकी जो 2 हिस्से जो उम्मत है उसका क्या बनेगा? तो जिब्रील अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह मुझे नहीं पता उसका क्या बनेगा। तो हजूर फरमाते हैं जब शबान की 14वीं रात आई तो फिर जिब्रील मेरे पास आए, आकर अर्ज़ करते हैं ऐ महबूब अलैहिस्सलाम ज़रा उठे ना, अपने रब की बारगाह में ज़रा सजदा रेज़ होकर अपनी उम्मत के लिए दुआ तो करें। हजूर फिर सजदा रेज़ होते हैं और अपनी उम्मत के लिए दुआ करते हैं। जब फिर सुबह तहज्जुद का वक्त होता है
उस वक्त फिर जो है जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम हुजूर की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह आपको मुबारक हो, अल्लाह ताला ने आपकी 2/3 उम्मत जो है वो आपको हिबा यानी तोहफा कर दी है, यानी 2 को अल्लाह ने माफ़ कर दिया है। हुजूर फिर भी राजी नहीं हुए, अर्ज़ करते हैं कि हुजूर फरमाते हैं जिब्रील बाकी 1 हिस्सा रह गया, उसके बारे में क्या है? तो जिब्रील अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह उसके बारे में मुझे नहीं पता। तो गिरामी कदर हजरात फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब ये शबान की 15वीं रात आती है, ये जो आज रात है, इस रात फिर जिब्रील मेरे पास आते हैं और आकर अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह उठें, अपने रब की बारगाह में जो है वो सजदा रेज़ हों और अपनी उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ मांगें। तो गिरामी कदर हजरात हुजूर फिर सजदा रेज़ होते हैं और जिब्रील फिर हुजूर की बारगाह में आते हैं और आकर अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह आपको मुबारक हो, अल्लाह ताला ने सारी उम्मत आपकी बख्श दी है, सारी उम्मत आपकी अल्लाह ने बख्श दी है और ये रात जो है बख्शिश की रात है। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे आयशा सिद्दीक़ा आफ़िफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रात उठकर जो है आपने नफल अदा किए, इतना लंबा सजदा किया, इतना लंबा सजदा किया, आप कहती हैं मुझे ये खौफ होने लगा कि शायद कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई है। और मैं उठी और जाकर जो है नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पाँव को जो पकड़ा, अंगूठे को जो है मैंने पकड़ा और हरकत दी और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपने जो है अपना पाँव मुबारक हिलाया। तो कहती है कि मैं आके अपने बिस्तर पर लेट गई। जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आए तो फरमाया आयशा क्या तू समझती है कि आज तेरी बारी है और मैं अल्लाह का महबूब होकर क्या तुम्हारे साथ कोई नाइंसाफ़ी करूँगा? तुमने क्या सोचा था कि मैंने तेरी बारी छोड़कर किसी और अपनी बीवी के पास गया हूँ? तो हज़रत आयशा रज़ी कहती हैं या रसूलल्लाह मेरा ऐसा गुमान नहीं था, पर मैंने देखा आपने इतना लंबा और तवील सजदा किया है, मुझे ये खौफ लायक हो गया कहीं आपकी वफ़ात तो नहीं हो गई। और फिर जनाब हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं खुदा की कसम ऐसा नहीं है, लेकिन आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सजदा तवील फरमाया कि मैंने अपनी उम्मत के लिए रो रो कर दुआएं मांगी हैं। और वो उम्मत जिसके लिए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है गार में जाएं, मेज़ार में जाएं, रब के पास अर्श पर जाएं, मेराज की रात हो, जहाँ मर्जी हो, और उम्मत हर वक्त नबी हर वक्त उम्मत को याद करें और उम्मत हो के जो है मुस्तफ़ा के अंदर जो है ऐब निकालें। क्या वो क्या उम्मत हो सकती है? क्या उनका ताल्लुक़ कैसे रसूलुल्लाह के साथ हो सकता है? जनाब अली इमाम बुसीरी अलैहिर्रहमा आप कसीदा बुर्दा शरीफ में फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि उम्मती हो उसको इस बात का क्या खौफ है कि ये मुस्तफ़ा की शान है या नहीं, नाज़िर है या नहीं, हाजिर हैं या नहीं है। इमाम बुसीरी फरमाते हैं रब ताला के बाद जितने भी जनाब अली मरातिब हैं वो सारे के सारे अल्लाह ने अपने महबूब के अंदर रखे हैं। इसलिए तो शाह अब्दुल्लाह के मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह आप उठे या साहिबल जमाली व या सैयद अल बशर मिन वजहिकल मुनीरी लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़ हो बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। इसका तर्जमा मैं आपको सुनाता हूँ। आप कहते हैं कि मुख्तसर ये है, शाह अब्दुल्लाह के मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह हजूर से मोहब्बत करते हुए कहते हैं कि या साहिबल जमाल, ऐ सोहने जमाल वाले, बादज़ खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। आप कहते हैं अल्लाह के बाद जो सबसे बेहतरीन और इज़्ज़तदार हस्ती है वो रसूलुल्लाह की है। इसके बाद जो है बादज़ खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। कहते हैं किस्सा मुख्तसर ये है जो अहले मोहब्बत वाले लोग हैं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ इस कदर जो है मोहब्बत फरमाते हैं। लेकिन बात यह है कि जैसे इंसान का अंदर होता है, जितना को पाक होता है उसके मुताबिक जो है इंसान अगले को देखता है। मुसलमान के बारे में हुज़ूर ने फरमाया कि मुसलमान भाई का आईना है। जैसे शीशा देखते हैं ना हम, तो शीशे के अंदर अपनी तस्वीर नज़र आती है जैसा चेहरा हो, तो हुज़ूर फरमाते हैं मुसलमान भाई का आईना है। जैसे मुसलमान उसके अंदर अपना गंदा है, अगर वो सामने को देखता है तो उसको उस गंदा नज़र आएगा, और जनाब अगर उसका अपना मन साफ़ है तो सामने वाला भी उसको जो है वो साफ़ नज़र आएगा। मैं एक मिसाल देकर अर्ज़ करता हूँ, तवज्जो मेरी तरफ रखें, बात समझ आएगी इंशाअल्लाह।
अबू जहल ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया कि आप बदसूरत है। अबू जहल ने हुजूर के बारे में फरमाया आप बदसूरत है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तूने ठीक बात की है। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस बारे में पता चला तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं तुम्हें क्या पता कि मुस्तफ़ा का हुस्न क्या है। आप फरमाते हैं लम तरकत तो आई नहीं, आज तक इस जैसा हसीन तो मेरी आंख ने देखा ही नहीं है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह आपसे बड़ा कोई सोना है ही नहीं। हजूर फरमाते हैं तूने भी बात ठीक की है। फिर जब हजूर से पूछा गया या रसूलल्लाह अबू जहल ने आपको बदसूरत कहा तो आपने कहा आपने भी बात ठीक की है, लेकिन जनाब अली अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा आप खूबसूरत हैं, तो आपने कहा कि आपने भी जो है अच्छी बात की है। तो या रसूलल्लाह इसमें फ़र्क क्या है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे इसमें फ़र्क ये है अबू जहल अंदर से गंदा है, उसका अंदर जो है वो गलाज़त से भरा हुआ है, और जिस तरह उसका अंदर गंदा है उसी के मुताबिक उसने मुझे देखा है। अबू बकर अंदर से सोना है, उसने उस तरफ से देखा है। फरमाया बाकी रही मेरी बात, हजूर फरमाते हैं मेरे रब के अलावा मेरी हकीकत को कोई जानता ही नहीं है। तो जिस बंदे के अंदर जितना ईमान और जितनी मोहब्बत मुस्तफ़ा की रोशनी हो उसी के मुताबिक वो दूसरे इंसान को परखता है। तो ये अल्लाह का शुक्र है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक। तशरीफ ले सर। हम डॉक्टर साहब को खुश आमदीद कहते हैं जना। तो अर्ज़ कर रहा था कि शब बरात ये इतनी बबरकत रात है। अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आप रोज़े की हालत में एक मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे। तो जनाब अली ईसा अलैहिस्सलाम सैर करने के लिए बाहर निकले तो आपने एक पहाड़ देखा। उस पहाड़ पर एक चट्टान है, बड़ी खूबसूरत है। ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ बैठ के उसको बार बार देखी जा रहे हैं और खुश हो जा रहे हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया ईसा क्या मैं तुमको इससे भी हैरान कुन बात ना सुनाऊं, क्या हैरान कुन बात आपको ना दिखाऊं। अर्ज़ करते हैं या अल्लाह क्यों नहीं। तो जनाब अली अल्लाह ताला ने उस चट्टान को हुक्म दिया और चट्टान फट गई। अंदर से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क्या देखते हैं, एक अल्लाह के नेक बंदे हैं और वो वहाँ खड़े होकर अल्लाह की इबादत कर रहे हैं और उनके सामने जो है वो अंगूर पड़े हुए हैं, दूध शायद उनके पास है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम देखकर हैरान होकर कहने लगे या शेख ये क्या है। तो वो बुजुर्ग फरमाते हैं ये मेरा रिज़्क़ है जो मेरा रब मुझे यहाँ दे रहा है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मुझे ये बताओ तुम्हें यहाँ कितना वक्त हो गया इबादत करते हुए। तो वो बुजुर्ग कहते हैं मुझे 400 साल का अरसा गुजर गया है। कितने साल का? 400 साल का अरसा गुजर गया है और मैं यहाँ बैठ के इबादत कर रहा हूँ। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब ये देखा और रब की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, बड़ी काबिल तवज्जो बात है, अर्ज़ करते हैं बारी ताला इस बंदे से भी तुम्हें कोई ज़्यादा महबूब और पसंद है जो यहाँ बैठ के 400 साल से इबादत कर रहा है। अल्लाह ताला ने फरमाया हाँ ईसा। अर्ज़ करते हैं कि अल्लाह वो कौन है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की उम्मत में से कोई शख्स शबे बारात की रात 2 रकत नफल नमाज अदा कर दे तो अल्लाह फरमाता है कि जनाब अली इस बंदे की 400 साल की इबादत एक तरफ है और मोहम्मद अरबी की उम्मत की 2 नफल रकत अदा करना एक तरफ है। और ईसा अलैहिस्सलाम ने जब ये सुना तो आपके दिल के अंदर जो है ये एक शौक़ पैदा हुआ, काश कि मैं भी मोहम्मद मुस्तफ़ा की उम्मत से पैदा होता। तो हम कितने खुश नसीब हैं, अम्बिया हैं जिन्होंने ये दुआएं की, ये आरज़ू की, काश कि हम मोहम्मद मुस्तफ़ा की उम्मत में से होते। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तौरात पढ़ते पढ़ते जब मोहम्मद मुस्तफ़ा की उम्मत की शान को पढ़ा, अर्ज़ करते हैं कि या अल्लाह ये उम्मत मुझे दे दे। रब फरमाता है मूसा अगर मैंने इस उम्मत और इस उम्मत के नबी मोहम्मद को पैदा ना करना होता, हत्ता कि मैं अपने रब होना भी लोगों के सामने जाहिर ना करता। और ये रब्बुल आलमीन का शुक्र नहीं है, हमने जनाब दुआ भी नहीं की, हमने आरज़ू भी नहीं की, लेकिन जब इस जहां में हमने जनाब आँख खुली तो हमारे कान में आवाज़ आई ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ऐ पैदा होने वाले बच्चे तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह ताला ने तुम्हें मोहम्मद मुस्तफ़ा की उम्मत से पैदा फरमा दिया है। तो ये कितनी हमारे लिए जो है अहम बात है। तो गिरामी कदर हज़रात हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इस रात अल्लाह ताला अपने
अपने बंदों के लिए जो है 300 रहमत के दरवाजे जो है वो खोलता है। शबान की 15वीं रात जो है फरमाया कि पूरे साल के जितने भी मामलात होते हैं वो रब्बुल आलमीन की बारगाह में पेश किए जाते हैं, और नया साल जो है उसका जो आगाज़ होना होता है उसके जितने भी मामलात हैं अल्लाह फरिश्तों के सुपुर्द कर देता है। तो आदमी यहाँ मकान बना रहा होता है, आदमी यहाँ दुनिया में मसरूफ़ होता है, आदमी यहाँ जनाब अली यारों में बैठ के वक़्त ज़ाया कर रहा होता है, लेकिन उधर उसका नाम मुर्दों की लिस्ट में शामिल कर दिया जाता है। तो गिरामी कदर हज़रात, हर वक्त खुदा की याद में रहना चाहिए, हर वक्त रब की रज़ा में राज़ी रहना चाहिए, हर वक्त रब की बारगाह में सजदा रेज़ होना चाहिए। जब भी वक्त मिले, जितना वक्त भी मिले, रब्बुल आलमीन की बारगाह में जो है हाजिर देनी चाहिए। तो किसी ने कहा सोने वाले रब को सजदा करके सो, सोने वाले रब को सजदा करके सो, क्या खबर सुबह उठे या ना उठे। कोई जानता है कि किसी ने सुबह उठना है या नहीं उठना, लेकिन ये तो रब्बुल आलमीन जानता है। तो नाज़रीन किराम, ये रात एक बख्शिश की रात है, जिस रात में अल्लाह ताला की रहमत जो है वो आवाज़ें मारती है कोई मुझसे माफ़ी मांगने वाला, है कोई मुझसे रिज़्क़ मांगने वाला, है कोई मुझसे दौलत मांगने वाला, है मुझसे कोई दुआ मांगने वाला। अल्लाह की रहमत आवाज़ें देती है कोई मुझसे राज़ो न्याज की बातें करने वाला। लेकिन जनाब अली हम उस वक्त जो है सोए होते हैं। यकीनन वो बड़े खुश नसीब किस्मत लोग हैं आप, जो इस रात में जो है अपनी दुनिया की मसरूफियत को छोड़कर जो है रब्बुल आलमीन की बारगाह में जो है आप हाजिर हैं। दुआ है अल्लाह ताला आपका आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह ताला इस रात की बरकत से अल्लाह हम सब के जो है वो गुनाहों को माफ़ फरमाए। तो गिरामी कदर हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान से इतनी मोहब्बत फरमाता है। जब हज़रत इमाम गज़ाली अलैहिर्रहमा आप फरमाते हैं कि जनाब अली हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक परिंदा चिड़िया आकर बैठ गई, उसके मुंह के अंदर जो है एक छोटा सा रोड़ा है, और उसने जिसको फेंका और जनाब अली पानी में गिरा तो कुछ भी ना हुआ। तो हजूर मुस्कुराने लगे। साहबा अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह ये मुस्कुराने की वजह क्या है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये परिंदा मुझे बता रहा है कि जनाब अली इंसान के जितने मर्जी गुनाह हो जाए ना, इस पत्थर के बराबर हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, लेकिन जिस तरह ये मेरे मुंह से निकला हुआ पत्थर पानी को गंदा नहीं करता। तो वो परिंदा कहता है हुजूर से कि आपकी उम्मत का जितना मर्जी गुनाहगार क्यों ना हो, लेकिन उसके गुनाहों से रब की रहमत जो है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन रब्बुल आलमीन की रहमत जो है वो वसी है। हदीस पाक में है कि अगर आप ईमान की हालत में इस दुनिया से चले जाते हैं और जनाब अली अगर आपके गुनाह समंदर की जाग के बराबर में है। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह जब आपका आखिरी वक्त है तो आप रोने लगे। आपके बेटे ने कहा अब्बा जान आपने सारी ज़िंदगी जो है आपने अल्लाह ताला के दीन पर गुजारी है, तो आप इतने परेशान क्यों हैं, आप तो मुत्तकी और परहेज़गार हैं। तो आप अपने बेटे से फरमाते हैं ए बेटा मुझे इस बात का पता चल जाए कि मैं इस दुनिया से जाऊं और ईमान की हालत में चला जाऊं तो मेरे गुनाह अगर समंदर की जाग के बराबर भी हों तो मुझे खौफ नहीं है, क्योंकि मेरे रब की रहमत इससे भी बड़ी है। मेरी रब की रहमत जो है वो इससे भी बड़ी है। तो गिरामी कदर हज़रात हुजूर फरमाते हैं आज लोग जो है इस रात में जनाब अली जो है कोई जनाब अली शराबों में गुजार देते हैं, कुछ जनाब अली जो है वो अय्याशी में गुजार देते हैं, कुछ लोग जो हैं इस रात जनाब अली आग के साथ खेलते हैं, लेकिन ये आग इंसान की दुश्मन है, दोस्त नहीं है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अल्लाह फरमाता है अपने आप को और अपनी अहल को जो है इस नार से बचाओ, दोज़ख से बचाओ। और फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये फरमान है इत्तकुन नारा वलौ काना बिशिक्किन तमरातिन, हुज़ूर फरमाते हैं ओ दोज़ख की आग से बचो हत्ता कि एक खजूर ही सदका करके क्यों ना हो। तो आज हमारे पास जो है ये वक्त है, आज हमारे पास ये मोहब्बत भरी रातें और बबरकात वाली घड़ियां हैं, लेकिन जैसे आंख बंद हो जाएगी उसके बाद ये हमारे अमाल का जो दारो मदार है और ये सारा सिलसिला जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ये चंद घड़ियां हमारे पास अल्लाह ताला ने दी हैं, तो हमें चाहिए कि हर वक्त जो है वह रब्बुल आलमीन की बारगाह में जो है झुकना चाहिए और रब की बारगाह से हर वक्त जो है वो डरते रहना चाहिए। दुनिया में बड़े बड़े ऐसे लोग आए हैं जो बड़े बड़े गुनाहगार थे, लेकिन जब मोहम्मद मुस्तफ़ा के साथ वाबस्ता हो गए तो फिर दुनिया में आज भी उनका नाम जो है वो याद रखा जाता है। तो ग्रामीण कदर हजरात, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह आप
एक गांव गए तो वहाँ पे जाके ना जनाब अली मस्जिद में रात गुजारना चाहिए। तो जब सारे नमाजी शाह के बाद चले गए तो मस्जिद का खादिम आ गया, कहने लगे बाबा जी बाहर चले, मैंने मस्जिद को ताला लगाना है। आपने कहा भाई मैं मुसाफिर हूँ, आप मुझे यहाँ कुछ वक्त ठहरने दें, मैं सुबह चला जाऊँगा। उसने कहा जी ऐसे नहीं हो सकता। उसने आपके पाँव से पकड़ा और घसीट से मस्जिद से बाहर निकाल दिया और आप बाहर गली में बैठे थे, एक शख्स वहाँ से गुजरा, कहने लगा मुझे यूँ लगता है कि शायद आप मुसाफिर हैं, आप ऐसा करें कि रात मेरे पास गुजार लें। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह उसके पास चले गए और आप देखते उस बंदे का मामूल क्या है, उठते बैठते हर वक्त यही पढ़ते हैं अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। आप देखकर हैरान हो गए कि ये बैठता है, उठता है, चलता फिरता हर वक्त यही तस्बीह पढ़ता है। आप उससे फरमाने लगे मेरी बात तो सुने, आप जो दिन रात ये एक सिलसिला आप लेकर चले हैं, क्या आपको इसका फ़ायदा भी हुआ है? तो वो कहने लगा इसके बदले अल्लाह ताला ने सारी मुरादें पूरी कर दी हैं, अल्लाह ताला ने हर चीज़ दी है, लेकिन एक चीज़ मुझे नहीं मिली। तो आप फरमाते हैं वो क्या चीज़ है? तो वो आगे से कहता है मेरी ज़िंदगी में ये एक चाहत और ख्वाहिश है, मैं ये चाहता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे जीते जागते इमाम अहमद बिन हम्बल की ज़ियारत करवा दे। तो आप आगे से फरमाते हैं तू कहता है कि मेरी ज़ियारत जो है वो चाहत वो पूरी नहीं हुई, देख सुबह अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने की बरकत से अहमद बिन हम्बल को अल्लाह ताला ने कैसे घसीट के तेरे घर में जो है वो फेंक दिया है। तो गिरामी कदर हजरात, ऐसे ऐसे आप मुताला करके देखें। हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयास आप बहुत बड़े डाकू थे, तो जनाब अली आप इलाके में ये ऐलान करते थे आज मैंने फलां घर में डाका डालना है, अगर किसकी हिम्मत है तो मुझे रोक कर दिखाए, लेकिन उसके सामने कोई भी नहीं जाता था। आप एक मरतबा डाका डालने की नज़र से जब जाने लगे ना तो किसी की कुरान पढ़ने की आवाज़ आई, तो क्या पढ़ते हैं अलम यअनिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, जिसका तर्जमा ये है अल्लाह फरमाता है ईमान वालों अभी वो वक्त नहीं आया तुम्हारे दिल अल्लाह के खौफ से डर जाएं। जब आपने इतनी आयत सुनी ना आप खड़े हो गए, रब की बारगाह में अर्ज़ करते हैं या अल्लाह वो वक्त आ गया है, अब फ़ुज़ैल का जो दिल है वो तेरे खौफ से डर गया है। फिर जब आप जनाब अली डाकू के वाले मामले सारे छोड़ के हटे और तौबा तैब हुए तो लोगों ने बताया कि जो लोगों ने तूने माल लूटा है वो तो वापस करना पड़ेगा। जब माल वापस करने लगे तो गिरामी कदर हजरात सारे लोगों का माल वापस कर लिया। एक यहूदी था जिसका माल आपके पास ना रहा, आप उसके दरवाजे पर गया, दस्तखत दी, कहा मैं फलां चोर हूँ, फलां दिन तुम्हारे घर चोरी करने के लिए आया था, इतना इतना माल मैं चुरा के यहाँ से ले गया था, लेकिन बात यह है अब मैं तौबा तैब हो गया हूँ, अब मेरे पास वो माल नहीं है जो मैं तुम्हें दे सकूँ, मुझे माफ़ कर दे। वो यहूदी कहने लगा मैं माफ़ तो नहीं करता, लेकिन आप एक मेरी बात माने। आप फरमाते हैं बताओ वो क्या बात है? तो फ़ुज़ैल बिन अयाद ने जब पूछा तो यहूदी कहता है आप ऐसा करें फिर मेरे साथ आप मुलाजमत करें, जब मेरा माल पूरा हो जाएगा मैं तुम्हें इजाज़त दे दूंगा। आप फरमाने लगे ये मुझे शर्त कबूल है। फ़ुज़ैल बिन अयाद उस यहूदी के पास कई साल तक काम करते रहे, लेकिन जब उसकी माली दाद जो है वो पूरी हो चुकी तो फ़ुज़ैल बिन अयाद कहते हैं आज मुझे इजाज़त है मैं जा सकता हूँ। तो यहूदी कहने लगा जाते हुए एक काम करते जाएं। तो फ़ुज़ैल बिन अयाद कहते हैं बताओ वो क्या है? तो वो यहूदी बोल के कहने लगा वो सामने ना एक बोरी है, उसके अंदर जो है वो सोना और चांदी है, उसको उठाकर जो है वो मुझे ला के दे, आप चले जाएं। हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयाद जब उसके पास गया, बोरी को उठाकर जो है यहूदी के पास रखा, तो जब यहूदी ने उसको खोला तो मुस्कुराने लगा, तो हकीकतन उसके अंदर सोना और चांदी निकला। तो हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयाद कहने लगे इसमें हैरान कुन बात कौन सी है और हंसने वाली बात कौन सी है? और जनाब अली आपने इत्क़ाद इस बोरी में सोना और चांदी है? तो वो यहूदी कहने लगा इस बोरी में सोना और चांदी नहीं है। तो हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयाद कहते हैं फिर क्या है? तो जनाब अली वो यहूदी कहता है मैंने ये तौरात में ये पढ़ा था मोहम्मद मुस्तफ़ा की उम्मत की ये शान होगी अगर उनमें से कुछ सच्चे दिल से तौबा कर लेगा, अगर वो मट्टी को भी हाथ लगा देगा अल्लाह उसको भी सोना और चांदी बना देगा, अल्लाह उसको भी सोना और चांदी बना देगा। वो हदीस है नहीं कि अल्लाह ताला के रहमत के करीब तो हो, अल्लाह तुम्हारे हाथ बन जाएगा, अल्लाह तुम्हारे कान बन जाएगा, जिस ज़ुबान से आप बोलते हैं वो तुम्हारी ज़ुबान बन जाएगी। इसी तरीके से हज़रत मालिक बिन दिनार आप जनाब अली बड़ी शराब पिया करते थे। तो जनाब अली एक दिन ऐसा हुआ आप रात को सो रहे, आपको ख्वाब आया, ख्वाब के अंदर देखते हैं एक सांप जो है उनके पीछे लगा हुआ है और हज़रत मालिक बिन दिनार दौड़ते चले जा रहे हैं, लेकिन वो सांप पीछे से उनका मुकाबला करते हुए उनके करीब आ रहा है, ऐसा लगता है कि जैसे मुझे अभी डस लेगा, डंग मार लेगा। तो जनाब अली
हजरत मालिक बिन दिनार दौड़ते दौड़ते सामने गया तो एक बुजुर्ग नजर आए। तो बुजुर्ग को देखा तो वो बड़े कमज़ोर थे। कहा कि ये मेरे पीछे सांप है, ज़रा मुझे इससे ज़रा बचा तो दें। तो बुजुर्ग कहते हैं मेरे पास इतनी कुव्वत और ताकत नहीं है कि मैं इस सांप को जो है तुम्हारे पीछे से हटा सकूं, लेकिन एक बात तो मैं बताता हूँ, वो सामने एक पहाड़ है, वहाँ चले जाएं, वहाँ हो सकता है तुम्हारी कोई मदद कर दे। तो मदद मालिक बिन दिनार कहते हैं मैं वहाँ गया, उनकी एक बेटी जो है वो फौत हो चुकी थी। तो कहते हैं मैं वहाँ गया तो बड़े खूबसूरत मोहल्लात हैं, मैंने देखा अलमारी में तो जनाब अली मेरी बच्ची ऊपर से मुझे देख रही थी और मुझे पुकार के कह रही थी अब्बू जी आप आ जाएं, अब्बू जी आप आ जाएं। हज़रत मालिक बिन दिनार कहते हैं मैं जब उसके पास गया और मैंने देखा मुसलमानों के वहाँ बच्चे काफ़ी थे, मैंने कहा यहाँ क्या कर रहे हैं? तो जनाब अली वो बच्ची बोल के कहती है अब्बा जो मुसलमानों की बच्चियाँ फौत हो जाती हैं उनका मकाम यहाँ ही होता है। तो जनाब अली आप कहते हैं आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कहते हैं कि मेरे पीछे एक सांप लगा आ रहा है और मुझसे दौड़ता दौड़ता यहाँ पहुँचा हूँ और रास्ते में एक बुजुर्ग मिला, उसने भी मेरी कोई हेल्प नहीं की। तो बेटी से पूछते हैं बेटी ये तो बता ये सांप क्या है और ये बुजुर्ग क्या है, ये आप क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। तो बेटी कहती है बाबा आप पता है ना आप शराब के आदी हैं, आप शराब को छोड़ते नहीं हैं, लेकिन जनाब अली मैं आपको बताती हूँ वो जो पीछे सांप आपके लगा हुआ था, ताकतवर जो सांप था, तो वो जनाब अली जो है आपके बुरे अमाल थे, आपने इतने बड़े गुनाह किए हैं कि आपके बुरे अमाल अब इतने ताकतवर हो गए हैं, और जो सामने तुम्हें एक बाबा बुजुर्ग मिला है तो कहती है कि वो तुम्हारे नेक अमाल हैं, तुम बहुत नेक अमाल कम करते हो जिसकी वजह से वो कमज़ोर और बुजुर्ग हो चुका है और तुम्हें बचा नहीं सका। तो जनाब मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह आप जनाब ख्वाब से बेदार हुए, तो फिर आपने जो है उसी वक्त तौबा की। तो फिर जो है मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ताला ने फिर वलायत में ऐसा मकाम अता फरमाया कि रहती दुनिया तक उनका नाम जो है वो जिंदा है। ऐसे हज़रत हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह आप सूद का कारोबार करते थे। तो जनाब एक दिन घर आए तो बीवी को कहा कुछ खाने को मिलेगा, उसने कहा कुछ भी नहीं है। तो जिनसे उन्होंने अपना कर्जा लेने था उनके पास गए, किसी ने कहा मेरे पास माल नहीं है, कहा मुझे लकड़ा दे दें, किसी को कहा मुझे ये गोश्त दे दें सूद में, किसी को कुछ कहा। लेकिन जनाब अली जब हांडी में पकाया गया तो जब ढक्कन उठाया गया तो वो गोश्त और सारी चीज़ें जो हैं वो खून बन चुकी थी। आप हैरान हो गए। तो बीवी कहने लगी मैंने तुम्हें कितनी बार कहा ये सूद का कारोबार छोड़ दें, इसमें आपकी दुनिया भी जो है वह ख़राब होती चली जा रही है और आखिरत भी ख़राब होती चली जा रही है। आप वहाँ से उठे और जनाब हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह आपके पास जब जा रहे तो रास्ते में बच्चे खेल रहे थे, एक बच्चा देख के कहता है बच्चों पीछे हट जाओ, हबीब अजमी आ रहा है, ये बड़ा गुनाहगार है, कहीं इसके पाँव की धूल हमारे ऊपर ना पड़ जाए और हम भी गुनाहगार ना हो जाएं। तो हज़रत हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं मैं हैरान हुआ इसको किसने बताया है कि मैं इतना बड़ा गुनाहगार हूँ। कहते हैं मैं हसन बसरी के हाथ पर जब बैत करके तौबा करके वापस पलटा और वही बच्चा दोबारा बोल के कहने लगा बच्चों रास्ते से हट जाओ, हबीब अजमी अब तौबा करके आ रहा है, अल्लाह ताला ने इसकी तौबा को कबूल फरमा लिया है, कहीं ऐसा ना हो हमारे पाँव की जो धूड़ है, हमारे जो गुनाह हैं वो हबीब पर फिर ना पड़ जाएं, कभी फिर न ये गुनाहों में मुबतला हो जाए। तो इस कदर जो नबी अली इस दुनिया में लोगों ने जो है रब्बुल आलमीन की बारगाह में जब दिल पर ठोकर लगती है तो फिर जो है वो वापस पलटते हैं। तो ये दुनिया जो है ये आखिरत दुनिया जो है इसकी मिसाल देते हुए हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि दुनिया कितनी है और आखिरत कितनी है। हुज़ूर ने फरमाया कोई हौज़ या समंदर बह रहा हो उसके अंदर आप एक उंगली जो है वो पानी में डुबो दें और फिर उस उंगली को बाहर निकालें, जितना पानी उंगली के साथ लग जाता है हुज़ूर फरमाते हैं ये दुनिया है, बाकी जितना ठाठे मारता बच जाता है हुज़ूर फरमाते हैं ये सब आखिरत है। और कुरान ने कहा मताउ दुनिया कलील, और दुनिया जो है ये कलील है जिसकी खातर हम दिन रात जनाब अली जो है हक हलाल को नहीं देखते, हराम को नहीं देखते, दड़ दड़ माल की कमाई कर रहे हैं और जनाब औलाद के लिए बना रहे हैं। आज हर बंदा परेशान है मेरे मरने के बाद मेरी औलाद का क्या बनेगा, लेकिन इस बारे में कभी हमें ये बात कभी समझ नहीं आई कि मरने के बाद औलाद का क्या बनेगा। कभी ये भी सोचा है औलाद के मरने के बाद आखिरत में औलाद का क्या बनेगा। ये वालिदैन से पूछा जाएगा तुमने अपनी औलाद की तरबियत कैसी की है, और यहाँ हमने को पक्का डेरे लगाने के लिए नहीं आए। हुज़ूर फरमाते हैं दुनिया में ऐसे रहो जैसे जो है वो मुसाफिर होते हैं। तो आरफ बिल्ला लोग जो है इसका तर्जमा करते हुए कहते हैं, तो आरफ बिल्ला लोग कहते हैं दिला गाफिल न हो या कदम,
दुनिया छोड़ जाना है, दिला गाफिल न हो यकदम, ये दुनिया छोड़ जाना है, छोड़ कर बगीचे मट्टी अंदर समाना है। आरफ बिला लोग कहते हैं दिला गाफिल ना हो, यकदम ये दुनिया छोड़ जाना है, खबर भी नहीं होगी, ऐलान हो जाएंगे फलां बंदा इंतकाल कर गया है। तो नाज़रीन किराम, ये रात बख्शिश की रात है। इस रात में अगर कोई बंदा आपसे नाराज़ है तो उससे राज़ी करे। हजूर फरमाते हैं इस रात में अल्लाह ताला जो है हर बंदे की बख्शिश फरमा देता है, लेकिन चंद बंदे ऐसे हैं जिनमें से एक जो है वो जादूगर, अल्लाह उसको माफ़ नहीं फरमाता। नंबर 2 नजूमी, अल्लाह उसको माफ़ नहीं करता। शराब का आदि, शराब पीने वाला, अल्लाह उसको जो है कभी मुआफ़ नहीं करता। और फिर ऐसे ही जनाब अली फरमाया कि वालिदैन का नाफरमान, अल्लाह उसको भी कभी मुआफ़ नहीं करता। इसके अलावा बाकी जितने भी लोग हैं, सूद का कारोबार करने वाला, अल्लाह उसको भी माफ़ नहीं करता। बाकी जितने भी हैं अल्लाह सबको माफ़ फरमाता है। जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया ना, तो कहा शैतान को कहा कि सजदा करें, तो शैतान कहने लगा मैंने सजदा नहीं करना। तो अल्लाह ताला ने फरमाया क्यों? कहने लगा आना खैरुम मिनहुम, मैं इनसे बेहतर हूँ। तो जब अल्लाह ने फरमाया कि लानतुल्लाहि अलल काफिरीन, फरमाया तो निकल जा, तेरे ऊपर जो है वो लानत है क़यामत तक। तो जब शैतान वहाँ से निकला ना, तो रब की बारगाह में मुड़ के कहता है मुझे तेरे रब होने की इज़्ज़त की कसम है, मैं तेरे बंदों को गुमराह करता रहूँगा, मैं सीधे रास्ते पर बैठ जाऊँगा, उनको दाएँ से भी गुमराह करूँगा, बाएँ से भी गुमराह करूँगा, आगे से भी गुमराह करूँगा, पीछे से भी गुमराह करूँगा। उसने चारों तरफ जो है वो ले ली। अल्लाह ने फरमाया चारों तरफ तूने ले ली हैं, लेकिन 2 तरफ जो है वो तूने छोड़ दी हैं। आगे से भी तो गुमराह कर लेगा, पीछे से भी गुमराह कर लेगा, दाएं से भी गुमराह कर लेगा, बाएं से भी गुमराह कर लेगा। अल्लाह फरमाता है 2 साइडें रह गई हैं, एक ऊपर वाली है और एक नीचे वाली है। फरमाया मुझे भी अपने रब होने की इज्जत की कसम है, अगर मेरा बंदा ऊपर हाथ उठाएगा मैं उसको माफ़ कर दूंगा, अगर मेरा बंदा सर नीचे झुकाएगा मैं उसको भी माफ़ कर दूंगा, मैं उसको भी जो है माफ़ कर दूंगा। तो जनाब अली सूफिया फरमाते हैं क़यामत के दिन अल्लाह ताला की रहमत इतनी वसी हो जाएगी कि शैतान को भी ये उम्मीद लग जाएगी कि शायद मेरी बख्शिश हो जाए। अल्लाह ने फरमाया ना या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ। फरमाया कि ए गुनाहगारों, अपने जानों पे जुल्म करने वालों, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से मायूस ना होना, मेरी रहमत से मायूस ना होना। फरमाया कि इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, फरमाया मैं तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ़ फरमाऊँगा। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, का कि फरमाया कि मैं हर चीज़ पर कादिर हूँ। तो गिरामी कदर हज़रात, हमें इस शब बारात में ये सबक मिलता है कि जनाब अली अगर हमसे कोई नाराज़ है उससे मनाना चाहिए। अगर इन चीज़ों में जिनका मैंने जिक्र किया है, अगर उनमें से हम में से कोई है, कोई शराब पीता है, कोई ज़िना में मुब्तला है, कोई सूद का कारोबार करता है, कोई चुगलखोर है, कोई वालिदैन का नाफरमान है, तो इन चीज़ों को जो है वो छोड़ देना चाहिए और जनाब अली जो है रब की बारगाह में जो है पक्की और सच्ची तौबा कर लेनी चाहिए। हो सकता है अल्लाह ताला इस रात के साथ जो है, इस रात की बरकत से अल्लाह ताला हमारी जो है वो बख्शिश फरमा दे। और महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है इस उम्मत के लिए जो है आसमानों पर मेराज करने के लिए गए, तब भी महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है अपनी उम्मत के बारे में जो है परेशान थे। जब आप मेराज करने के लिए गए ना, तो रब ताला ने फरमाया कि महबूब मेरे पास क्या तोहफ़ा लाए हो? अर्ज़ करते हैं या रसूल, या अल्लाह मैं तुम्हारे पास वो चीज़ लेकर आया हूँ जो तुम्हारे पास नहीं है। अल्लाह ने फरमाया महबूब वो क्या चीज़ है जो मेरे पास नहीं है? हज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अर्ज़ करते हैं कि या अल्लाह तेरे पास आज़ी नहीं है, मैं अपनी उम्मत के हवाले से तेरे पास आज़ी लेकर आया हूँ। और फिर अल्लाह ने फरमाया वाला सौफ़ युअतीका रब्बुका फतरदा, महबूब आप गम ना करें, हम आपको जो है वो राज़ी कर देंगे। और महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है वो जनाब अली जो है उम्मत के गम में जनाब अली परेशान रहें और उम्मत जो है
वह महबूब अलैहिस्सलाम से दावत तो करती है कि हमारी जान भी हजूर की खातिर कुर्बान है, लेकिन नमाज हम नहीं पढ़ते, झूठ हम नहीं छोड़ते, जनाब अली हेरा फेरी हम नहीं छोड़ते, उसके बाद नाप तोल में कमी जो है हम करते हैं। अगर ये सारी चीज़ें छोड़ दी जाएं तो यकीनन जो है हमारा ताल्लुक़ जो रसूलुल्लाह के साथ जो है वह मजबूत हो जाएगा। और जनाब अली नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत से ऐसी मोहब्बत करते हैं। बाकी आप जितने भी अम्बिया हैं अगर उनका आप मुताला करके देखें कुरान में तो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, इन्होंने जनाब अली रब की बारगाह में दुआ की, या अल्लाह इनको तबाह बर्बाद कर दे। इन्होंने जनाब अली मिनल काफिरीन दय्यारा कह कि इन्होंने हमारी बात नहीं मानी। लेकिन जब हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ लोगों ने जो है बुरा किया तो फरिश्ते आए, अर्ज़ करते हैं कि या रसूलल्लाह अगर आपको हुक्म हो तो हम इनको तबाह बर्बाद कर दें। नबी पाक फरमाते हैं वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मेरे रब ने मुझे रहमत बनाकर भेजा, रहमत ज़हमत बनाकर नहीं भेजा। सारे नबी जो हैं वो बड़ी शान वाले हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने महबूब अलैहिस्सलाम को शान भी अनोखी अता फरमाई है और फरमाया फस्बिर कमा सबरा उलुल अज़्म, फरमाया महबूब तुमने ऐसे सब्र करना है जैसे बाकी नबियों ने जो है वो सब्र किया है। तो आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह जब आप नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बड़ापन को देखते हैं तो फिर आप महबूब अलैहिस्सलाम की जो है मदह सनाई में शेर लिखते हैं। तवज्जो है तो पढ़ दें, आखिरी शेर है बस, बोले बोले सुभान अल्लाह। आला हज़रत कहते हैं यूं तो सारे नबी मोहतरम है मगर सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है। इंज नहीं भाई, जनाब अली शब बरात की रात है, महबूब अलैहिस्सलाम दी शान दे शेर पढ़ना तो सारे हाथ बुलंद करके ना ते महबूब अलैहिस्सलाम दे उम्मती होने के नाते जनाब अली खुशी दिल महसूस करना कि सानू खुशी है कि अल्लाह ताला ने महबूब अलैहिस्सलाम का उम्मती बनाया है। तो आखिरी शेर अगर मोहब्बत ना पढ़े ना, आला फरमाते यूं तो सारे नबी मोहतरम है मगर सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है। यूं तो सारे नबी मोहतरम है मगर सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है। रहमते दो जहां एक तेरी जात है, ए हबीबे खुदा तेरी क्या बात है। यूं तो सारे नबी मोहतरम हैं, सरवर अंबिया तेरी क्या बात है। सबसे आला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो बाला हमारा नबी, सबसे आला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो बाला हमारा नबी। गिरामी कदर हजरात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला मेरे टूटे फूटे अल्फाज अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह ताला इस रात की बरकत से अल्लाह ताला हम सब की बख्शिश फरमाए, अल्लाह हम सब के वालिदैन की बख्शिश फरमाए। अल्लाह ताला इस रात की बरकत से जनाब अली जो है हमारे जितने भी मरहूमीन अल्लाह सब की कामिल बख्शिश फरमाए। अल्लाह हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। जियो तो ऐसे हर शख्स तुम्हारा एहतराम करे, मरो तो ऐसे दुश्मनी भी तुम्हें सलाम करे। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये डॉक्टर साहब